आदाब। रोजगार से कामयाबी तक के आज के सफ़र में मैं अस्मिता मलिक आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश के तहत हम न सिर्फ आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं, ताकि आप उनके नक्शे कदम पर चलकर सफलता और कामयाबी हासिल कर सकें। और आज के सफ़र में हम बात करने वाले हैं लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ फील्ड की। इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप में काबिलियत क्या होनी चाहिए और कौन सा कोर्स आपको इस फील्ड से चुनना चाहिए। बहुत सारी जानकारियाँ और बेहतर जानकारियाँ आज के सफ़र में हम आपको बताएंगे। हिंदुस्तान जैसी उभरती हुई मईशत में चमड़े का कारोबार एक अहम रोल अदा करता है। आज हिंदुस्तान दुनिया में चमड़े का एक्सपोर्ट करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। एक वसी शक्ल इख्तियार कर चुके चमड़े से बने सामान की मांग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, जिसके चलते न सिर्फ जूता बल्कि फैशन ट्रेंड्स के मुताबिक चमड़े से बनने वाली ऐसी अशिया मंजर आम पर आ रही है, जिसको लेकर नौजवानों में काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। कपड़े के साथ साथ चमड़े से बनने वाले सामान जैसे बेल्ट, पर्स, बैग्स, जैकेट वगैरह आज फैशन सिंबल बन चुके हैं। चमड़े के कारोबार के वसी शक्ल लेने के साथ ही आज नौजवानों के लिए रोज़गार के इम्कानात भी इस मैदान में काफ़ी बढ़े हैं। रिवायती हुनर से अलग आज नौजवान इस मैदान में बाकायदा तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल को रोशन बना रहे हैं। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ में प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल दोनों तरह की तालीम देकर किस तरह चमड़े से बनने वाले सामान में हुनर और तालीम देने का काम कर रहा है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम मौजूद हैं FDDI नोएडा के कैंपस में। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री में भी भेजते हैं। उनको एक मेजर पोर्शन जो है, एक पूरा सेमेस्टर वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हैं, जिससे उनको समझ में आता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और आगे उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने आप को कैसे इंडस्ट्री के लिए तैयार करें। एक ये हमारा कुछ बाहर से भी हम लोगों ने कोलैबोरेशन करे हैं, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, साथ ही साथ इटली ऑसिटोरिया इंस्टीट्यूट से भी हमारा हुआ है। इसमें हम लोगों की जो सोच ये है कि कुछ हम लोग फैकल्टी का एक्सचेंज प्रोग्राम करेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट का भी एक्सचेंज प्रोग्राम है और हम लोग उसमें ड्यूअल डिग्री की भी बात कर रहे हैं। वी आर एक्सप्लोरिंग दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो। तो एक नटशेल में मैं ये कहूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल लोगों को इनपुट ज़्यादा दे रहा है, थियोरेटिकल इनपुट के साथ साथ। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, हम साथ साथ उनको प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं और जो उसका पोर्शन ज़्यादा है, जिसके कारण से बच्चे को रियल जो इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री के है और हम उनको उनके लिए तैयार करते हैं जो इंडस्ट्री में जाके वो चैलेंज। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ के फील्ड को काफ़ी हद तक समझ लिया होगा। अब इसे और बारीकी से समझने के लिए रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ में करियर के इम्कानात पर अहम जानकारियाँ दे रहे हैं। इस सब्जेक्ट पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ हैं FDDI के लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज डिज़ाइन डिपार्टमेंट के सीनियर फैकल्टी अभिषेक जी। अभिषेक जी, खैर मकदम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी मैं कि एक युवा इस फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या बताएंगे? मैम, बेसिकली वंस वी टॉक अबाउट द लेदर इंडस्ट्री इन इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट FDDI, व्हाट FDDI डज। FDDI ये करता है कि लेदर इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते रहते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर में हमारा ज़रूरत कितना है, व्हाट आवर ज़रूरत इज़ दिस, लुक इनटू दिस। हम इंडिया की बात करें, अगर आप लेदर का जो कम्युनिटी उठाते हैं, जो लेदर एक्सपोर्ट उठाएं, लेदर प्रोडक्ट उठाएं या लेदर इट्सेल्फ उठा दें,
वो 10th रैंक पे आता है जो फॉरेन एक्सचेंज के पैसे को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर में आता है। नाउ वी टॉक अबाउट, अब लेदर प्रोडक्ट्स की आप कैपेबिलिटीज़ इंडिया की समझ लें जिसके अंदर में कितनी है कि हम सबसे जब कह रहे थे हम कि हम गारमेंट्स में बहुत नीचे आ रहे हैं, गारमेंट्स हमारा काम कम हो रहा है, गारमेंट्स हमारा इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी, तभी भी हमारा जो रैंक वर्ल्ड वाइड अभी भी है 2020 के हिसाब से, टाइम मैगजीन के हिसाब से जो हमारा रैंक है दैट इज़ स्टिल सेकंड गारमेंट्स के अंदर में। गुड्स में जो कि हम इतना सारा काम करते हैं, हमारा पूरा कैलकाटा इंगेज्ड है, हमारा पूरा चेन्नई इंगेज्ड है, हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया इंगेज्ड है, उसमें वी आर रैंकिंग 5th। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम सुनते हैं, दैट इज़ सैलरी। एंड द सैलरी वी स्टैंड फॉर नंबर 3rd। हम जहाँ नंबर 3rd पे बात कर रहे हैं, और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या करना है, तो आप सबसे पहले एक बात समझ लें कि हिंदुस्तान इज़ वन ऑफ दैट कंट्री, द सेकंड मोस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कंट्री, जो इतनी यंग ब्लड की कंट्री है कि इसमें 55% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 35 ईयर्स। जो 35 बरस के अंदर में 55% जिसकी आबादी हो, वो यंग ब्लड की कंट्री है। टॉकिंग अबाउट दिस सच इन यंग ब्लड, यंग रश कंट्री, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के स्कोप्स इतने सारे हैं। बट द ओनली थिंग व्हाट डू आई बिलीव इन टू इट, मोर देन लुकिंग फॉर द जॉब्स, वी शुड बी, जैसे अभी गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल में लुकिंग टू लाइक व्हाट दिल्ली गवर्नमेंट वाज कमिंग विद एन आइडिया दैट कि हम ये ना देखें कि हम कितने जॉब्स ले सकते हैं, रादर वी शुड बी लुकिंग टू द मैटर ऑफ द फैक्ट दैट कि हम कितने जॉब्स दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, अब आप ये देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डजंट डिपेंड ऑन दिस कि आपने 100 लोगों ने एम्प्लॉय कर दिया तभी अब एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में है। 1-2 लोग को भी आप करते हैं तो भी बेहतर और बेहतरीन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। इस बात पर ना देखें कि इसमें पॉसिबिलिटी आपको देख कितनी रही है, आप ये देखें कि आप कितना जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो लेदर गुड्स की बहुत डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऐसे कौन से लेदर गुड्स हैं जिन पर आप फोकस करते हो? इतने टुकड़े का चमड़ा खराब से खराब लेंगे तो 100 रुपये का होता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको इतने में तो कम से कम हज़ारों हज़ार का पैसा लग जाता है। एंड नाउ वंस वी टॉक अबाउट इंडिया एज अ पुअर कंट्री, जैसी जो कंट्री पुअर हो गई, जैसे मैंने बैग बनाया, बैग अगर महंगा है तो कैन आई सेल माई प्रोडक्ट टू अ पुअर कंट्री? द आंसर इज नो। द पॉसिबिलिटीज टू बी दीज प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इज आउटसाइड, हिंदुस्तान के बाहर में ही आपको जाके इसको बेचना होगा, आप यहाँ नहीं बेच सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स जो लेदर गुड्स का सामान उठा लेते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। दे विल गो अब्रॉड, दे लर्न थिंग्स, एक्सपोजर ज़्यादा है, ग्लैमर ज़्यादा है, चीज़ ज़्यादा है, और मेहनत उससे भी कहीं ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए है कि बहुत कम ही लोग हैं जो वैसे कहीं एक्सप्लोर करे हुए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ वर्ल्ड वाइड है। ये सामान हिंदुस्तान के अंदर बिकना नहीं है, महंगा है ये सामान हिंदुस्तान के हिसाब से, आबादी मैक्सिमम आबादी नहीं अफोर्ड कर पाएगी। तब नहीं सामान को बाहर लेकर जाना है। जब ये सामान बाहर लेकर जाएंगे तो अकेला तो सामान जाएगा नहीं केवल, वी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो अप, वी हैव टू चेज अप कि मैं सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, हाउ वी आर डूइंग अबाउट द थिंग्स, हाउ वी आर गोइंग इनटू इट, हाउ वी आर लुकिंग इनटू इट। तो हम भी तो बाहर जाएंगे। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच विल मेक यू गो अब्रॉड, सेटल डाउन अब्रॉड, परफॉर्म अब्रॉड। तो यही प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बाहर ले जा सकते हैं। तो बाहर में अपॉर्चुनिटी है ही है क्योंकि आपका सामान ही बाहर में बिक रहा है। काबिलियत क्या होनी चाहिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या काबिलियत उनमें होनी चाहिए? सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी इनोवेटिव, इन्वेंशन चाहिए चीज़ों को वही लुक वाइन रिमेन्स द सेम, ओनली द बॉटल हैज़ टू चेंज। अ बैग विल ऑलवेज रिमेन इन अ बैग बट इट हैज़ टू बी सेपरेट, इट हैज़ टू बी डिस्प्लेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। वाइन वही रहना है, बॉटल में फ़र्क आ जाना है। बैग को बैग का ही काम करना है, एक सेपरेट इस साइज़ का बैग है वही काम कर लीजिए। तो कैसे प्लान करना है वो आपने, एंड प्लस थिंकिंग अबाउट द ग्रीन 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 एंड ग्रीन। एक और बहुत बढ़िया टर्म था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी सपोज टू बैलेंस कि मेरा बहुत मतलब आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि आप रीयूज़, नो रिफ्यूज़, नो रिफ्यूज़ल, रीयूज़ल, इन चीज़ों पे भी आपने कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाएगा। तो ये क्रिएटिविटीज़ को लेकर के आप बाहर आएँ एंड देन यू कैन ऑलवेज डू सम क्रिएटिव एंड नाइस आइडियाज़ ना। These things will always help you, or help you, help your country, and help your family, and will just help everyone. तो अभिषेक जी, बहुत अहम जानकारियाँ आपने दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so very much, ma'am. Thank you. तो लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ में आप करियर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पेशकश में आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आप भी इस एक ऑप्शन को देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और इसमें करियर की जितनी संभावनाएं हैं जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, उम्मीद करते हैं आपके वो जो भी इन्होंने गाइडेंस आपको दिया बहुत काम आएगी। आज हम आपको लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ में करियर के इम्कानात पर जानकारियां दे रहे हैं। इस पर और मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं FDDI के लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज़ डिज़ाइन डिपार्टमेंट की HOD श्वेता कुमारी जी। वेलकम श्वेता जी।
सबसे पहला सवाल मेरा आपको ये रहेगा कि जो युवा जो यंगस्टर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रोज़गार के लिए कितनी ऑप्शंस उनके लिए रहती हैं? लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी डिपार्टमेंट, पहले मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ाते हैं, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट यू लर्न, बिकॉज हियर यू कैन सी आउट हियर वी टीच लेदर गुड्स, लेदर गारमेंट्स एंड एक्सेसरीज आउट हियर. So prospect of this course is very high. You become a merchandiser, you become a designer, you become a production manager, stylist and entrepreneurs. So less opportunity in this career. जी, और इस कोर्सेज में, इन जो तमाम कोर्सेज की आप बात कर रही हैं, इनमें किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है स्टूडेंट्स को? सी देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग. हम पहले उनको फाउंडेशन देते हैं, बिकॉज जब 12वीं पास करके आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता डिज़ाइनिंग का. तो कोई आर्ट्स से होता है, कोई कॉमर्स से होता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है. सो वी गिव फाउंडेशन, डिज़ाइन फाउंडेशन, जो कि 1 साल का होता है. वंस दे आर डन विद डिज़ाइन फाउंडेशन दे कम इन 3rd सेमेस्टर. दे लर्न टेक्निकल इनपुट, वहाँ पे कटिंग, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, ये सारी चीज़ें सीखते हैं. एक बार वो सीखने के बाद वी टीच देम हाउ टू डू डिज़ाइनिंग. दे फॉलो डिज़ाइन प्रोसेस, फैशन फोरकास्टिंग, सब सीख के वो पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट करते हैं. उनके बाद उसको बेचना भी आना चाहिए. तो वी टीच देम मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑल्सो. मार्केटिंग, या प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड मार्केटिंग. सो वी टीच देम बोथ. सो ओवरऑल वी प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स इन ऑल द फील्ड्स. कोई इसमें करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनका रुझान इस तरफ ज़्यादा हो और स्टूडेंट्स इस तरफ आएँ, इसके लिए किस तरह की तैयारी आपकी तरफ से या किस तरह के प्रोग्राम्स कुछ डिज़ाइन किए जाते हैं? ये अभी आप 12वीं में देखिए फैशन डिज़ाइन का कोर्स है. वी हैव फैशन डिज़ाइन कोर्स. और अभी CBSE ने भी काफ़ी सारा स्टार्ट किया है, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग. And here also we have lots of counseling session going on, workshops going on. We have lots of promotion ads. We show what kind of designing we do out here. So इनसे बहुत ज़्यादा रुझान बच्चों का बढ़ता ही जा रहा है डिज़ाइन फील्ड में, बिकॉज क्रिएटिव थिंकिंग अभी बहुत ज़्यादा सब जगह डिमांड है, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे डिज़ाइनिंग हो. तो क्रिएटिव थिंकिंग इज़ इन फैड, सो एवरीवन इज़ गोइंग टुवर्ड्स इट. इस बात से आप भी इत्तेफाक रखती होंगी कि लेदर जो एक्सेसरीज़ हैं या लेदर से बना जो भी सामान है काफ़ी महंगा होता है, तो उसको थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा सस्ता किया जाए, तो इसको लेकर आपको लगता है कि कोई काम होना चाहिए, इस तरफ कदम उठाया जाना चाहिए? लेदर इज़ अ क्लासिक मटीरियल, सो आई थिंक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट लेदर इंडस्ट्री. जो कस्टमर होते हैं लेदर के, वो लेदर प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहते हैं. लेकिन हम यहाँ पे लेदर गुड्स एंड एक्सेसरी डिपार्टमेंट में मैन मेड मटीरियल का भी इनपुट देते हैं, जैसे सिंथेटिक है, जूट है, कैनवस है, कैसे मिक्स मैच करके एक प्रोडक्ट बनाया जा सके, वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाया जा सके. सो हम उनको लेदर का इनपुट तो देते ही हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ हम उनको कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं. वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट लॉट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स विद इट. ओके. जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें या फिर जॉब के लिए परस्यू करें, तो उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की मदद की जाती है? हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, बिकॉज दे हैव ऑल द इनपुट्स, डिज़ाइन इनपुट, मर्चेंडाइजिंग इनपुट, मार्केटिंग इनपुट एंड टेक्निकल. दे आर वेरी वेरी साउंड, सो दे आर वेरी मच एक्सेप्टेबल इन द मार्केट. ओके, तो यू help them in this way? Yeah, we have a placement department which is very very active. Okay. जो aspiring students हैं, तो आपका कोई message उनके लिए? So designing is like endless. Designing has endless limit, and FDDI is very upcoming and promising. So we here create design techno professionals. So FDDI, if you join FDDI, you have a very very bright future. लेदर गुड्स आजकल सभी यूज़ करते हैं, और जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स हैं, सब लोग लेदर की तरफ बहुत आकर्षित हैं, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है, नई एक्सपोर्ट और बढ़ता जा रहा है, तो मेरा जो खास रुझान है वो मर्चेंडाइजिंग की तरफ है. यहाँ पे चेन्नई और साउथ इंडिया में
बहुत सारी टैनरीज़ हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में भी टैनरीज़ हैं, और मैं मर्चेंडाइजिंग करना चाहती हूँ लेदर गुड्स की। हमें सिर्फ लेदर बैग्स नहीं, हमें लेदर एक्सेसरीज़, लेदर गारमेंट्स, ये सारी चीज़ें की नॉलेज दी जा रही है। हमें एक गारमेंट, एक लेदर जैकेट कैसे स्टिच करना है, पूरी बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमें उसे खुद से उसके वेरिएशंस, डिज़ाइन कैसे करना है, वो सारी स्टिचिंग और सब चीज़ सिखाया जाता है। और सिर्फ प्रैक्टिकल ऑफलाइन भी नहीं, हमें सारे लाइक सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी सिखाया जा रहा है, क्योंकि उसका स्कोप भी बहुत है। कोई भी इंस्टीट्यूट पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने को मिलेंगी जो कि आपने आज तक शायद लाइफ में ना की हों। इतने सारे प्रोग्राम्स किए होंगे आपने, इतने सारे स्टेज शोज़, या फिर जितने भी हमारे रोल्स हैं, या फिर जितने भी हमने अपनी वर्कशॉप्स की हैं, सारे हमारे कहीं ना कहीं ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करती है। और ज़रूरत है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें आगे कंपनी से डील करनी है, आगे बहुत बड़े बड़े ब्रांड से डील करनी है, और ये बहुत हेल्प करेगा हमारे फ्यूचर में भी और हमारे अपने पर्सनल ग्रोथ में भी। कोविड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था हमारे एजुकेशन में, एंड इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स के एजुकेशन में। लेकिन आफ्टर कोविड वी आर रैपिडली ग्रोइंग, वी आर कमिंग बैक टू द सीन, एंड अब काफ़ी ज़्यादा होप लग रहा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट का, इनफैक्ट हर चीज़ में। हमारा करियर ऐसा हमें ब्राइट ही दिखता है। हमारे बस का मतलब नॉट ओनली सिर्फ लेदर के ही नॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें और भी डिफरेंट फैब्रिक को कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, सब चीज़ का नॉलेज है। तो उस नॉलेज को अगर हम एक साथ लेके चले तो हमें अपना फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखता है। हमारी फैकल्टीज़ जैसे कि आपने मिला श्वेता मैम और हमारे अभिषेक सब, तो वो ना बेसिकली हमें बेसिक से बताते हैं। जैसे कि हमें वो बेसिक नॉलेज, मसलिन हो या फिर लेदर हो, वो हमारे उस चीज़ को एकदम बेसिकली बताते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, इसे कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो हमें काफ़ी सही तरीके से बताते हैं। चमड़े की उत्पत्ति कभी बंद नहीं होगी भारत में, और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा सर ने बताया था कि चमड़ा भारत में दूसरा स्थान आता है प्रोडक्शन के मामले में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ लेदर इन द वर्ल्ड, एंड सो इट विल नेवर गो डाउन। एंड तो ये बिज़नेस जो है वो कभी बंद नहीं होगा, और इसी सोच को लेकर हम इस कॉलेज में आए थे। और यहाँ के टीचर इतने अनुभवी हैं कि हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया है। लड़कियों की बात की जाए तो इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लड़कियों की ही है। यहाँ पे फैशन सोसाइटी हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ लड़कियों की ही मिलेगी। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इस कॉलेज में, और मैं अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देखती हूँ इस कॉलेज से। FDDI में एक प्लेसमेंट सेल है, जो सारे स्टूडेंट्स जो भी फाइनल ईयर में होते हैं उनके प्लेसमेंट्स की जिम्मेदारी प्लेसमेंट सेल की होती है। और लेदर गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो लेदर गुड्स में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, जो मेजर कंपनीज आती हैं, वो दा मिलानो, बाटा, एल्पाइन, टेंजरीन, इस तरह की कंपनीज आती हैं जो डिज़ाइनर, मर्चेंडाइज़र, क्वालिटी कंट्रोल प्रोफाइल पर हमारे लेदर गुड्स के स्टूडेंट्स को अपने साथ में रिक्रूट करती हैं। और जो पैकेजेस यहाँ पर ऑफ़र होते हैं वो बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज होते हैं। लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज के इस फील्ड को समझने के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि इस वक्त कहाँ कहाँ पर नौकरियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ कहाँ पर एडमिशन्स आप ले सकते हैं। ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। आइए अब आपको कामयाब हिंदुस्तान के तहत एक कामयाब शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं लेडी इरविन कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर अनूपा सिद्धू। तो जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, उनकी कामयाबी के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब शख्सियत से।
और आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं डॉक्टर अनूपा सिद्धू जी, जो कि देश के जाने माने कॉलेज लेडी इरविन की डायरेक्टर हैं। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में एमएससी और उसके बाद एम्स से पीएचडी, वो भी गोल्ड मेडल के साथ, और अब लेडी इरविन कॉलेज की डायरेक्टर। किस तरह से देखते हैं आप अपने सफ़र को? मैं खास करके अपने युवा पीढ़ी से कहूँगी और स्टूडेंट से कहूँगी कि बात गोल्ड मेडल की नहीं और अचीवमेंट्स की नहीं है, बात एटीट्यूड की है कि मैं जो करूं लेवल ऑफ एक्सेलेंस पे करूं, कि इससे ज़्यादा अच्छा अभी मुमकिन नहीं है, उस पोजीशन तक काम करना चाहिए। सो मैंने न्यूट्रिशन को चुना, वो शायद मेरी बचपन की थी। मुझे लगता था कुपोषण इतना दिखता था, बच्चे गरीब दिखते थे, तो सड़क पे कहीं भी बैठे हुए नज़र आते थे तो मुझे तकलीफ़ होती थी। तो मुझे लगता था इस पे तो कुछ करना चाहिए, खाली तकलीफ़ है सिर को देख करके नहीं छोड़ना चाहिए। सो न्यूट्रिशन के बारे में पता किया तो ऐसा है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, ऐसा समझ में आया। नहीं तो न्यूट्रिशन होम साइंस पढ़ाते हैं, और मैं बहुत हार्डकोर साइंस स्टूडेंट थी, सर्जन बनना चाहती थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर होम साइंस में न्यूट्रिशन पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन काम तो न्यूट्रिशन में ही करेंगे। वो मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी। तो जब लोग मेरी बात सुनते थे उन्हें अजीब लगती थी कि होम साइंस फर्स्ट चॉइस है और मेडिसिन सेकंड चॉइस है, तो अजीब लगती थी बात, लेकिन मेरे नज़रिए में वो अहम थी। मैं अपने बीएससी एमएससी यहाँ करने के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट गई और मैंने मेडिकल फ्रेटर्निटी न्यूट्रिशन में क्या करती है ये जिज्ञासा थी, और बाकी मुझे अपनी डिग्री चाहिए थी। अब मुझे ये समझ में आता है मेडिकल कहाँ तक जाएगा और मैं कहाँ तक जाऊँगी। ये मैंने अपनी दौड़ को देखा है, कोशिश करी है कि वो दोनों इकट्ठी पार्टनरशिप में चले, और आज तक मेरा यही है। मैं अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ ही काम करती हूँ। इट्स अ मेडिकल न्यूट्रिशन साइंस इज़ अ मेडिकल सब्जेक्ट एक्चुअली। सो उसमें होम साइंस के जो हुनर सिखाए जाते हैं वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को नहीं समझ आते, या नहीं, उनको इल्म भी नहीं है कि वो क्या चीज़ है। तो ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जैसी चीज़ नहीं समझ आती, और कैसे किसी मेडिकल पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेकिन वो न्यूट्रिशन के मामले में कैसे सॉल्व होगा ये समझ वो नहीं रखते। और ऐसा मैं दावा रखती हूँ, मैं बोलती भी हूँ, मेरे मेडिकल फ्रेंड्स डिसएग्री करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सो I have got awards was not my idea. They gave me, it is very nice of Medical Institute, I am really obliged. But वो awards आते रहे, जैसे मैंने कहा कि वो एक अलग मुद्दा था, मेरी जर्नी कहीं और की थी, और मैंने न्यूट्रिशन को इस कंट्री में एक्सेल करना था। Internationally I made a name that from India there is one nutritionist like this. तो वो मुझे, मैं यंग एज 20-22 की उम्र में मेरे को न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूके ने ब्राइटन में इनवाइट किया। दे स्पेंट ऑल मनी ऑन मी, और मैं इंटरनेशनली भी इसलिए इन मुद्दों पे जुड़ी रही हूँ कॉन्फ्रेंस में, साइंटिफिक प्लानिंग में। सो मैं अपने नज़रिए से देखूँ इट इज़ वेरी सक्सेसफुल, और मैंने किसी और से पूछा नहीं कि आपको कैसा लगा लेकिन उन्होंने मुझे अवार्ड दे दिया, उसका मैं सलाम देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हर बच्चा अगर इस तबीयत से करे कि मुझे काम एक्सेलेंस और क्वालिटी पे करना है, तो उसको बाकी सब ज़िंदगी में हासिल ही होगा। जी, ये जज्बा ज़रूर चाहिए। मैम, आपने ओबेसिटी और डायबिटीज़ पर भी रिसर्च की है, इस पर कुछ बताइए। मेरा जो प्राइमरी रिसर्च कॉलेज में मैं बच्चों को, जो एमएससी के बच्चों को रिसर्च करा रही थी, वो है एनर्जी एक्सपेंडिचर स्टडीज़। उसमें ओबेसिटी प्रिवेंट होती है। तो मैंने कोशिश करी कि ये स्पोर्ट्स और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हमारे कंट्री में कोई कर नहीं रहा ठीक से, और मैंने उसको हार्ट रेट मॉनिटर मेथड से मैप किया कि क्लासिकल डांसर्स और स्पोर्ट्स के लोग फिटनेस लेवल मेंटेन करते हैं तो इनकी एनर्जी कितनी खर्च होती है। हमारी कंट्री में तब तक यही था कि क्या कॉस्ट है, चलने की क्या कॉस्ट है, बैठने की क्या कॉस्ट है। मैंने और उसकी NIN हैदराबाद की कुछ वैल्यूज़ थी, वो मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कभी क्लासिकल वर्क पे काम हुआ ही नहीं तो कॉस्ट कैलकुलेटेड नहीं थी। सो शुरू की 90s में मैंने ये काम शुरू किया, तो समझ में आया फिटनेस को पाने के लिए एक्सपेंडिचर पैटर्न्स पे
तो ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए तो कितनी एक्सरसाइज करो तो ओबेसिटी नहीं होगी, और उसके साथ डायबिटीज़ जुड़ गई कि उसमें भी कितनी एक्सरसाइज करो कि डायबिटीज़ प्रिवेंट हो सकती है। तो आज के दिन में बात होती है कि 7 किलोमीटर वॉक करने पे आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी प्रिवेंट करने के लिए भी 150 मिनट काम करना पड़ता है। सो ये जो नेशनल पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं ऑन फिज़िकल एक्टिविटी एंड डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, उनके साथ में इन सब मेडिकल टीम्स के साथ मैंने काम किया। और सो ये मेरा एक मुद्दा था, शौक था रिसर्च का, जो पूरा किया। चलिए मैम, अब एक सवाल आपसे ये कि लेडी इरविन कॉलेज की डायरेक्टर रहते हुए कोई एक ख्वाहिश जो आपके मन में हो और आप चाहती हैं कि आपके डायरेक्टर रहते हुए वो पूरी हो जाए। सो मेरे डायरेक्टर रहते हुए मुझे ये मन करता है कि मेरे डायरेक्टर कितने साल हम भी नौकरी करेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करेंगे ही। इस किस्म का एक्सीलेंस का जज्बा और सिलसिला आगे तक चलता रहे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। वो मेरे सामने ही सब कुछ हो जाए ऐसा मुझे जज्बा नहीं है। सॉरी, मैं ऑफ बीट चीज़ें भी कहती हूँ, लेकिन ऐसा मैं जेन्युइनली सोचती हूँ। तो मैं नेक्स्ट जो मेरी जनरेशन है टीचर्स की, उनकी मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ। कोई भी की बॉडी होती है जहाँ डिसीजन लेना है, उनको मैं साथ लेके जाती हूँ कि इसके बाद के डिसीजंस अब तुमको लेने हैं। सो मैं यही मेंटर करती हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन ग्लोरियस रहे। इसको 29 में सेटअप इसलिए किया था कि आज़ादी, हम इंडियन विमेन आज़ादी को संभाल सकें तो हम वो संभाल सकें। तो मैं लेकिन मैं अपने रिक्रूटमेंट में खाली लेडी टीचर्स नहीं रखती हूँ, मेल टीचर्स भी रखती हूँ। तो अगर हमें सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है तो कंप्लीट इंक्लूसिवनेस के साथ करनी है। मेल, फीमेल एंड जेंडर, रिच, पुअर, ये क्लासिफिकेशन नहीं करना है। जो हमारे साथ जोड़ता जाए वो तरक्की ही करे, ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। मैम, लेडी इरविन कॉलेज की डायरेक्टर के नाते यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज आपका? सो रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, ये मैं आज सुबह अपनी ओरिएंटेशन में भी बोला है कि पेंडेमिक ने हमको नहीं रोका और हमने अपनी सब ऑनलाइन क्लासेस करी हैं, एग्ज़ाम्स करे हैं, हम वेबिनार्स करते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ करते हैं, बल्कि ज़्यादा जोश से करते हैं। जो हम नेशनल सेमिनार्स नहीं पे कर सकते थे इंटरनेशनली लोगों को आकर के सेमिनार देने का, अब हम इंटरनेशनल उन लोगों से सब सेमिनार करा लेते हैं। वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, रूटीन में हर महीने कोई 2 सेमिनार्स हमारे इंटरनेशनल होते हैं। सो मैं मैक्सिमम एक्सपोजर इसलिए देना चाहती हूँ। तो एक कसौटी में कैसे खुद को निकालना है, कम्युनिटी को निकालना है और उसके बाद कंट्री को निकालना है, इसकी ज़रूरत है। इसके लिए तुम्हें किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पॉलिटिक्स क्या कहेगा, मुखिया क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन इसके लिए अपना काम रोकना नहीं चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि पेंडेमिक ने हमें सिखाया है कि हम पॉलिश होकर निकलेंगे, हम पॉलिश होकर के ही निकलेंगे और हमें ऐसा ही निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत खूबसूरत बातें डॉक्टर अनूपा सिद्धू जी ने कही। उन्होंने कहा कि रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, आगे बढ़ते रहना है। आई एम श्योर कि इस पूरी बातचीत से आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में मोटिवेशन मिली होगी। कहा जाता है कि अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो बायोग्राफीज़ पढ़नी चाहिए कामयाब लोगों की, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा आपके मोटिवेशन के लिए। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये पेशकश बहुत पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।